कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्के हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। किस तरह इलेक्शन चल रहा है, किस तरह कैंपेन चल रहा है, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है। एचएस लक्के जी, जैसे लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तिवारी जी जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जनता के बीच मिल रहा है और जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस दिन पहले दिन से मनीष तिवारी जी आए, उस दिन से कांग्रेस भवन के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। उस दिन भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उससे लेकर आज तक हम 80 मीटिंग्स कर चुके हैं आज तक 15 दिन के अंदर। और मेरे ख्याल डिफरेंट कॉलोनीज में, सेक्टर्स में, विलेजेस में। और आज सुबह तो हम सुखना लेक पर गए थे। लोग इतना फोर्थ कमिंग है, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। और सारे शहर का आशीर्वाद जो है हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मनीष तिवारी जी को मिल रहा है। बहुत अच्छा है लोगों। किस तरह का चल रहा है अभी इलेक्शन? आगे आगे मैनिफेस्टो कब तक आप रिलीज करेंगे? क्या क्या मुद्दे चंडीगढ़ के अब उस मैनिफेस्टो में डालें? देखिए, जो इलेक्शन है उसका अभी तो हमारा लोगों को इंट्रोडक्टरी फेज चल रहा है, लोगों से मिलने का फेज चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे कैंपेन हॉट अप हो जाएगा, एक बारी नॉमिनेशन फाइल हो जाएगी, तो हम एक मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे जो लोकल मुद्दों का, जो राष्ट्रीय स्तर का मैनिफेस्टो है, जिसमें हमने 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की है। और जिसमें खास तौर पर हमने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए जो दिया जाएगा सालाना, जो घर की सबसे बड़ी महिला होगी उसके खाते में डाला जाएगा। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, एक गारंटी पक्की होगी, अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की मिलेगी सालाना उनको। ऐसी बहुत सी चीजें और स्कीमें जो है हमारे कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर इंक्लूडेड है। जहां तक लोकल मैनिफेस्टो की बात है, उसमें लोकल मुद्दे, चाहे वो गांव से जुड़े हुए हैं, चाहे शहर से हैं, कॉलोनी से, हाउसिंग बोर्ड से, एम्प्लॉइज से, इंडस्ट्री से, वो सारे मुद्दों को हम लेकर अपने जो लोकल इसके अंदर लेके आएंगे। एससीज का मसला, एससी सर्टिफिकेट का, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं, उन सबको लेके आएंगे। इस इलेक्शन में अगर हम बात करें, ना तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन हम की बात करते हैं या बीजेपी की तरफ से लोकल मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। अगर संजय टंडन जी भी कहीं पे प्रचार करते हैं तो वो मोदी जी का फेस और जो नेशनल लेवल पर काम हुए हैं। ऐसे ही मनीष तिवारी जी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि चंडीगढ़ की जनता पर, चंडीगढ़ के मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से देख रही है? चंडीगढ़ कांग्रेस बिल्कुल लोकल मुद्दों पर फोकस करेगी। हम मुद्दों पर उन पर फोकस करेंगे जिनमें पिछले 10 सालों में काम नहीं हुआ। 10 साल तक इनकी सांसद यहाँ से रही, 10 साल तक इनकी केंद्र में सरकार रही। मनीष जी जो इस बातों को लेकर मनीष जी चले हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको लेकर तो मनीष जी कर ही रहे हैं बात, पर जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर हम मनीष जी भी बात करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा और आपके सामने ऑलराउंड फेलियर रहा है लोकल मुद्दों पर। 2 बार की सांसद किरण खेर जी, आज वो कहाँ है? आज वो प्रचार में साथ क्यों नहीं चल रही? आज क्यों नहीं वो उनके साथ, टंडन साहब के साथ दिख रही? क्योंकि टंडन साहब को भी कहीं ना कहीं डर है कि जो 10 साल का फेलियर है, वो कहीं लोग किरण खेर जी की शक्ल देखेंगे तो याद आ जाएगा कि 10 साल तक बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया। पर टंडन साहब को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो खुद भी 6 वर्ष तक, जब किरण खेर जी एमपी थी तो वो खुद भी प्रधान थे, तो उनकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है। शहर के सारे मुद्दे आज तक अनसुलझे हैं, उसकी जवाबदेही उनको है। चंडीगढ़ की जनता उनसे जवाब मांगेगी, हर सवाल करेगी और जवाब उनको देना है। एक बीजेपी आरोप लगाती है कि मनीष तिवारी बाहरी हैं, संजय टंडन लोकल हैं, और एक वो आरोप लगाते हैं कि मनीष तिवारी जी का रिपोर्ट कार्ड हम पीछे उनके संसदीय क्षेत्र का वो भी पेश करेंगे आने वाले दिनों में कि वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसको आप कैसे टेक? देखिए, सबसे पहले बात, जहां तक मनीष जी की बात है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। चंडीगढ़ में आज जितने भी एमपी हुए हैं, आप शुरू से श्रीचंद गोयल जी से ले लीजिए, फिर अमरनाथ विद्यालंकार जी बने, उसके बाद कृष्णकांत जी बने, पवन बंसल जी बने, हरमोहन धवन जी बने, सत्यपाल जैन जी बने, किरण खेर जी बने। एक भी व्यक्ति चंडीगढ़ में पैदा नहीं हुआ। और यहां तक कि भाजपा के कैंडिडेट जो है वो अमृतसर में पैदा हुए। ये मनीष तिवारी अकेले आदमी है जो चंडीगढ़ के अंदर पैदा हुए, चंडीगढ़ में स्कूलिंग हुई, चंडीगढ़ में कॉलेज की पढ़ाई हुई, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी की, यहां से वकालत करके यहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत। उनसे ज्यादा जो है लोकल कौन हो सकता है? और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप चंडीगढ़ में तो लोग आके, कोई बिहार से बसा हुआ है, कोई यूपी से बसा हुआ है, कोई उत्तराखंड से आया, कोई हिमाचल से आया, तो फिर क्या मतलब वो सारे आउटसाइडर हैं? आप किस मुंह से उनका वोट मांग रहे हो? और आपके प्रधानमंत्री किस मुंह से जाकर बनारस से चुनाव लड़ते हैं? वो वहां के लोकल है क्या? राजनाथ सिंह जी लखनऊ के लोकल है क्या? तो ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। लेकिन लास्ट सवाल है, सेक्टर 44 में आज मीटिंग होने जा रही है, कई काउंसलर उसमें मीटिंग में एनएसयू प्रधान है। कांग्रेस में ये कलेश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? रूठो वालों को मनाने की जवाब क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कलेश नहीं है कांग्रेस के अंदर। मैंने कल भी बयान जारी किया था। मैं आज सुबह उठा के ऑफिस बिरस की लिस्ट देख रहा था, एक आधा किसी साथी को छोड़ के सभी काम कर रहे हैं।
और एक आधा साथी अगर कोई चले जाए तो बीजेपी के भी 4 हमारे पास आ चुके हैं। ये चुनाव के अंदर स्वाभाविक होता है कि कुछ लोग जो है अपनी नाराजगी शो करते हैं, पर जहां तक आप बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, सारी पार्टी एकजुट है, सारे लगे हुए हैं और सारा कुछ ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें जो सबसे ज्यादा विश्वास प्राप्त है वो चंडीगढ़ के 6,47,000 वोटर का, जिनके सिर पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो 6,47,000 वोटर हमारे साथ खड़ा है और वो इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत जो है 4 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो होगी। लकी जी, मैं बात करता गाबी की, सचिन गालव की और जितने भी कार्यकर्ता वो जो मीटिंग कर रहे हैं आज शाम को, आपने उनसे बात की है कि इस मीटिंग में जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उनसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी रेगुलर सभी से बात होती है, सभी अपने छोटे भाई हैं और बिल्कुल परिवार का मसला है, सबकी नाराजगी दूर होगी और सब चुनाव के कैंपेन में कांग्रेस को जिताने के लिए काम। आपको लगता है वो तिवारी जी को सपोर्ट करेंगे, आप आएंगे खुलकर कैंपेन में? क्योंकि जब से नाम डिसाइड हुआ तब से आए नहीं हो। देखिए, आज वो एक बड़ी लड़ाई है। आज इस लड़ाई के समय में 2 गुट बने हुए हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ मोदी जी और भाजपा है। तो फैसला हर एक व्यक्ति को करना है कि क्या वो इस बड़ी लड़ाई के अंदर छोटी नाराजगी को सामने रखेगा या इंडिया अलायंस की मदद कर कर जो आज देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है उसमें अपना योगदान देगा। मैं समझता हूं कि वो सभी समझदार साथी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे बड़े मधुर संबंध है, रोज बात होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको बैठ के सॉल्व कर लिया जाएगा। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि लड़ाई बड़ी है और सबको इसमें साथ आना होगा, सबको आहुति देनी होगी और इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।